गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज के सत्संग में हम वाणी ले रहे हैं संत कबीरदास जी की। संत कबीरदास जी वैसे तो संत हजारों हुए हैं, पर संत कबीर ऐसे हैं जैसे अंधेरे में कोई अचानक दिया जला दे, ऐसा ये नाम है। जैसे मरुस्थल में कोई अचानक मरुद्यान प्रकट हो जाए, ऐसे अद्भुत और प्यारे उनके गीत हैं। जब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई, क्रिया कर्म आचार में छाड़ा, छाड़ा तीर्थ नहाना, सत्य नाम ताही को मिली है, कहे कबीर दीवाना। संत कबीर के शब्दों का मैं अर्थ नहीं करूंगा, शब्द तो सीधे सादे हैं। संत कबीर को तो पुनर्जीवित करना होगा, व्याख्या नहीं हो सकती उनकी। उन्हें पुनर्जीवन दिया जा सकता है, उन्हें अवसर दिया जा सकता है, वे मुझसे बोल सकें। तुम ऐसे ही सुनना जैसे ये कोई व्याख्या नहीं है, जैसे 21वीं सदी की भाषा में पुनर्जन्म है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस पूरे सत्संग को ज़रूर सुनना अगर आप अंधेरे से रोशनी की तरफ जाना चाहते हैं तो। संत कबीर का जैसे फिर आगमन हो जाएगा इस पूरे सत्संग में, और बुद्धि से मत सुनना, क्योंकि संत कबीर का कोई नाता बुद्धि से नहीं है। संत कबीर तो दीवाने हैं, और दीवाने ही केवल उन्हें समझ पाए, और दीवाने ही केवल समझ पा सकते हैं। कबीर मस्तिष्क से नहीं बोलते हैं, ये तो हृदय की वीणा की अनुगूंज है, और तुम्हारे हृदय के तारे भी छू जाएं, तुम भी बज उठो, तो ही कबीर को समझ सकते हो। ये कोई शास्त्रीय बौद्धिक आयोजन नहीं है। संत कबीर को पीना है तो पिए ऐसे जैसे कोई शराब पिए, और डूबना होता है, भूलना होता है अपने को। भाषा पर अटकोगे चूकोगे, भाव पर जाओगे तो पहुंच जाओगे। भाषा तो कबीर की टूटी फूटी है, बेपढ़े लिखे आदमी, लेकिन भाव अनूठे हैं कि उपनिषद फीके पढ़ें कि गीता कुरान और बाइबल भी साथ खड़े होने की हिम्मत ना जुटा पाए। भाव पर जाओगे तो, भाषा पर अटकोगे तो कबीर साधारण मालूम होंगे। संत कबीर ने कहा कि लिखा लिखी है नहीं, देखा देखी बात, नहीं पढ़कर कह रहे हैं, देखा है आंख से। जो नहीं देखा जा सकता उसे देखा है, और जो नहीं देखा जा सकता उसे कहने की चेष्टा की है। बहुत श्रद्धा से ही संत कबीर समझे जा सकते हैं। शंकराचार्यों को समझना हो, श्रद्धा की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। शंकराचार्य का तर्क प्रबल है। नागार्जुन का समझना हो, श्रद्धा की क्या आवश्यकता। उनके प्रमाण, उनके विचार की अद्भुत तर्क सारणी वह प्रभावित करेगी। संत कबीर के पास ना तो तर्क हैं, ना विचार हैं, ना दर्शन शास्त्र है। संत कबीर का शास्त्रों से क्या लेना देना। संत कबीर कहते हैं, मसीह कागद छुओ नहीं। कभी छुआ ही नहीं जीवन में कागद, स्याही से कोई नाता ही नहीं बनाया। सीधी सीधी अनुभूति है, अंगारे हैं, राख नहीं। राख को तो तू संभाल कर रख सकते हो, अंगारे को संभालना हो तो श्रद्धा चाहिए, तो ही पी सकोगे यह आग। और एक घूंट भी पी ली तो तुम्हारे अंदर भी अग्नि भभक उठे, सोई अग्नि जन्मों जन्मों की। तुम भी दिए बनो, तुम्हारे अंदर भी सूरज उगे। और ऐसा हो तो ही समझना कि कबीर को समझा, ऐसा ना हो
तो समझना कि कबीर के शब्द फीके पड़ गए। शब्दों की व्याख्या की, शब्दों के अर्थ जाने, पर वह सब ऊपर ऊपर का काम है। जैसे कोई जमीन को इंच 2 इंच खोदे और सोचे कि कुआं हो गया। गहरा खोदना होगा, कंकड़ पत्थर आएंगे, कूड़ा कचरा आएगा, मिट्टी हटानी होगी, धीरे धीरे जल स्रोत के निकट पहुंचोगे। जब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई। एक एक शब्द को सुनने की, समझने की कोशिश करो, क्योंकि संत कबीर जैसे दीवाने मुश्किल से मिलते हैं, उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। और उनकी दीवानगी ऐसी है कि तुम अपना अहोभाग्य समझना और उनकी सुराही की शराब से एक बूंद भी तुम्हारे कंठ में उतर जाए। अगर उनका पागलपन थोड़ा सा भी तुम्हें पकड़ ले, तुम भी कबीर जैसा नाच उठो और गा उठो, तो उससे बड़ा कोई धन्य भाग नहीं। वही परम सौभाग्य है, सौभाग्यशालियों को ही उपलब्ध होता है। संत कबीर काशी में जीवन भर रहे। पंडितों की दुनिया स्वभावतः उन सभी पंडितों ने कहा होगा पागल है। वहां तो सबसे ज्यादा बड़े अंधों की भीड़ है। वहां तो सब तरह के मूढ़ प्रतिष्ठित हैं, जिनके पास शब्दों के ही जाल हैं। वेद उपनिषद हैं, गीता पुराण है, जिन्हें गीता पुराण वेद उपनिषद कंठस्थ है। शब्दों के अतिरिक्त जिन्होंने कुछ भी नहीं जाना, दीवारों पर बनी छायाओं को जिन्होंने इकट्ठा किया है बड़ी मेहनत से, बड़े श्रम से, बड़ी कुशलता से, वे बड़े निष्णात हैं तर्क में, क्योंकि शब्द तो छाया है सत्य की और तर्क तो सिर्फ सांत्वना है। एक अंधेरी रात की भांति है तुम्हारा जीवन, जहां सूरज की किरण तो आना असंभव है। मिट्टी के दिए की छोटी सी लो भी नहीं है। इतना ही होता तब भी ठीक था। निरंतर अंधेरे में रहने के कारण तुमने अंधेरे को ही प्रकाश समझ लिया है, और जब कोई प्रकाश से दूर हो और अंधेरे को ही प्रकाश समझ ले तो सारी यात्रा अवरुद्ध हो जाती है। इतना भी होश बना रहे कि मैं अंधकार में हूं, तो आदमी खोजता है, तड़पता है प्रकाश के लिए, प्यास लेती है, टटोलता है, गिरता है, उठता है, मार्ग खोजता है, गुरु खोजता है। लेकिन जब कोई अंधकार को ही प्रकाश समझ ले, तब सारी यात्रा समाप्त हो जाती है। मृत्यु को ही कोई समझ ले जीवन, तो फिर जीवन का द्वार बंद हो गया। सगरी दुनिया भई सुनाई, मैं ही एक बोराना, ना मैं जानूं सेवा बंदगी, ना मैं घंट बजाई, ना मैं मूरत धरी सिंहासन, ना मैं पहुँच चढ़ाई, सत्य नाम ताही को मिली है, कहे कबीर दीवाना। इन शब्दों की व्याख्या करने से पहले एक पुरानी कथा मुझे याद आ गई। एक पुरानी यूनानी कथा है कि एक सम्राट को ज्योतिषियों ने कहा कि इस वर्ष पैदा होने वाले बच्चों में से कोई एक तेरे जीवन का घाती होगा। ऐसी बहुत कहानियां हैं संसार के सभी देशों में। श्री कृष्ण के साथ भी ऐसी कहानी जोड़ी है और सेंट जीसस क्राइस्ट या यीशु मसीह के साथ भी कहानी जोड़ी है, लेकिन यूनानी कहानी का कोई मुकाबला नहीं। सम्राट ने जितने बच्चे उस वर्ष पैदा हुए सभी को जेल में डाल दिया, मारा नहीं, क्योंकि सम्राट को लगा कि कोई एक इनमें से हत्या करेगा और सभी हत्या मैं करूं, ये महापातक हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे बड़ी मजबूत जंजीरों में जीवन भर के लिए कोठरियों में डाल दिए गए। जंजीरों में जीवन भर के लिए कोठरियों में डाल दिए गए वो बच्चे जंजीरों में बंधे बंधे हुए भी वे बड़े हुए। उन्हें याद भी न रही कि कभी ऐसा भी कोई क्षण था जब जंजीरें उनके हाथों में ना रही हों।
जंजीरों को उन्होंने जीवन के अंग की तरह ही पाया और जाना। उन्हें याद भी तो नहीं हो सकती थी कि कभी वे मुक्त थे। गुलामी ही जीवन थी और इसीलिए उन्हें कभी गुलामी अखरी नहीं, क्योंकि तुलना हो तो तकलीफ होती है। तुलना का कोई उपाय ही ना था। गुलाम ही वे पैदा हुए थे, गुलाम ही वे बड़े हुए थे। गुलामी ही उनका सार सर्वस्व थी। तुलना ना थी स्वतंत्रता की, और दीवारों से बंधे थे वे भयंकर मजबूत जंजीरों से। और उनकी आंखें अंधकार की इतनी अधीन हो गई थी कि वे पीछे लौटकर भी नहीं देख सकते थे जहां प्रकाश का जगत था। प्रकाश कष्ट देने लगा था। अंधेरे से इतना राजी हो गए थे कि अब प्रकाश से राजी नहीं हो पाती थी आंखें। सिर्फ अंधेरे में ही आंख खुलती थी, प्रकाश में तो बंद हो जाती थी। तुमने भी देखा होगा, कभी घर के शांत स्थान से भरी दोपहर में बाहर आ जाओ, आंख तिलमिला जाती है। छोटे बच्चे पैदा होते हैं, 9 महीने अंधकार में रहते हैं माँ के पेट में। प्रकाश की एक किरण भी वहां नहीं पहुंचती। और जब बच्चा पैदा होता है तब नासमझ डॉक्टरों का कोई अंत नहीं है। बच्चा पैदा होता है अस्पताल में, वहां से इतना प्रकाश रखते हैं कि बच्चों की आंखें तिलमिला जाती हैं और सदा के लिए आंखों को भयंकर चोट पहुंच जाती है। बच्चे को पैदा होना चाहिए मोमबत्ती के प्रकाश में। वहां हजार हजार कैंडल के बल्ब लगाने की जरूरत नहीं है। दुनिया में जो इतनी कमजोर आंखें हैं, उनमें से 50% के लिए अस्पताल का डॉक्टर जिम्मेवार है। उसको सुविधा होती है ज्यादा प्रकाश में। वह देख पाता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन उसकी सुविधा का सवाल नहीं है, सुविधा तो बच्चों की है, जो जीवन भर रहे अंधकार में। 9 महीने नहीं, पूरे जीवन वे पीछे लौटकर भी नहीं देख सकते थे। वे दीवार की तरफ ही देखते थे। राह पर चलते लोगों, खिड़की द्वार के पास से गुजरते लोगों की छायाएं बनती थी सामने दीवार पर। वे समझते थे कि ये छायाएं सच हैं, यही असली लोग हैं। उस छाया को ही वे जगत समझते थे। छाया के इस जगत को ही हिंदुओं ने माया कहा है। असली तो दिखाई नहीं पड़ता, असली का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। असली को देखने के लिए आंख चाहिए, समर्थ आंख, जो प्रकाश में खुल सके, जो सूरज के सामने सामने हो सके। अंधेरे की आदि आंख सत्य को नहीं देख सकती। सत्य ढंका हुआ नहीं है, सत्य तो प्रकट है, उघड़ा हुआ है। तुम्हारी आंख इतनी कमजोर है और सत्य को ना देख पाएगी। धीरे धीरे उन्होंने पीछे लौटकर देखना ही बंद कर दिया। पीछे लौटकर देखने का मतलब ये था, आंखों से आंसू आ जाएं, वह पीड़ा का जगत था। तुमने भी सत्य को देखना बंद कर दिया है, और जब भी कोई तुम्हें सत्य दिखा देता है तो तुम्हें बहुत दर्द होता है। आनंद जन्मता नहीं, कष्ट होता है। जब भी कहीं कोई सत्य कह देता है तो कष्ट ही होता है। लेकिन एक आदमी ने हिम्मत की, क्योंकि उसे शक होने लगा, ये छायाएं छायाएं नहीं हैं, क्योंकि इनसे बोलो तो ये उत्तर देती नहीं, इन्हें छुओ तो कुछ भी हाथ नहीं आता, इन्हीं पकड़ो तो कुछ पकड़ में नहीं आता। एक आदमी को शक होने लगा, कोई मनीषी, कोई बुद्ध। उस आदमी ने धीरे धीरे पीछे देखने का अभ्यास शुरू किया। वर्षों लग गए, बड़ा कष्ट हुआ। जब भी पीछे देखता आंखें तिलमिला जाती, आंसू गिरते, लेकिन उसने अभ्यास जारी रखा। वह बड़ी तपस्या थी। फिर धीरे धीरे आंखें राजी होने लगी, और तब वह हैरान हुआ कि हम किसी कारागृह में पड़े हैं और हमने छायाओं को सत्य समझ लिया है। वह पीछे देखने में समर्थ हो गया। उसकी गर्दन मुड़ने लगी और उसकी आंख देखने लगी बाहर के रंग, वृक्ष और वृक्षों के रंगे फूल, राह से गुजरते लोग। रंगीन थी दुनिया काफी। छायाएं बिल्कुल रंगहीन थी, उदास थी।
बाहर उत्सव था। छायाओं में कोई उत्सव पकड़ में नहीं आता था। बच्चे नाचते गाते निकलते थे। छायाएं तो बिल्कुल चुप थीं। वह बाणी न थी, वहां मुखरता न थी। बाहर पीछे छुपा हुआ असली जगत था। उस आदमी ने धीरे धीरे इसकी चर्चा दूसरे कैदियों से शुरू की। बाकी कैदी हंसने लगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हम तो सदा से यही सुनते आए हैं कि यही सच है जो सामने है, और हम तो पीछे मुड़कर देखते हैं तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता सिवाय अंधेरे के। जब आंख बंद हो जाए तो सिवाय अंधेरे के कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है कि अंधेरा हो सकता है सिर्फ आंख बंद हो जाती हो, लेकिन दोष कोई अपने ऊपर कभी लेता नहीं, तो कोई ये मानता नहीं कि आंख बंद हो सकती है इसीलिए अंधकार है। लोग मानते हैं अंधकार है इसीलिए अंधकार है। मेरी आंख और बंद हो सकती है क्या? क्या यह संभव है? हम अपनी आंख तो सदा खुली मानते हैं। अपना हृदय तो सदा प्रेम से हम भरपूर मानते हैं। अपनी प्रज्ञा तो सदा प्रज्वलित मानते हैं। अपनी आत्मा तो सदा जागृत मानते हैं, और वही हमारी भ्रांतियों की जड़ है। फिर कैदियों की संख्या बहुत थी, वह अकेला था। लोकतंत्र कैदियों के पक्ष में था, बहुमत उनका था, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसी ही है तो सबकी सलाह ली जाए। एक भी मत मिला नहीं उस आदमी को, और लोग खूब हंसे, खूब मजाक की। उन्होंने धीरे धीरे आदमी को पागल मानने लगे। वही कबीर कह रहे हैं, सगरी दुनिया भई सियानी, मैं ही एक बोराना। उस आदमी को अगर कबीर का पद याद होता तो उसने भी कहा होता, सब लोग सियाने, सिर्फ मैं एक पागल। और सिर्फ वह एक ही सियाना था। लेकिन जहां अंधों की भीड़ हो वहां आंख वाला पागल हो जाता है। जहां मूर्खों की भीड़ हो वहां बुद्धिमान पागल हो जाता है। जहां बीमारी स्वस्थ समझी जाती हो वहां स्वस्थ आदमी का लोग इलाज कर देंगे पकड़कर। स्वाभाविक है, क्योंकि लोग अपने को मापदंड समझते हैं। और फिर जब बहुमत उनके साथ हो, बहुमत ही नहीं सर्वमत उनके साथ हो, उस एक आदमी को छोड़कर सभी उनके साथ थे, तो संदेह ही कैसे पैदा हो। लोग हंसे, मजाक की, उसे पागल समझा, उसका तिरस्कार किया, उसकी अपेक्षा की। धीरे धीरे लोगों ने उससे बातचीत बंद कर दी, क्योंकि वह बेचैनी पैदा करता था। बेचैनी पैदा करता था क्योंकि कभी कभी संदेह उनके मन में भी उठाता था कि हो ना हो कहीं ये आदमी सच ना कहता हो। क्योंकि अगर ये आदमी सच है तो उनकी पूरी जिंदगी बेकार हो गई। बड़ा दांव है, ये आदमी गलत होना ही चाहिए, नहीं तो उनकी पूरी जिंदगी गलत होगी। और कोई भी आदमी नहीं चाहता कि उनकी पूरी जिंदगी गलत सिद्ध हो, क्योंकि इसका अर्थ हुआ तुमने यूं ही गंवाया, तुमने अवसर खो दिया। तुम मूर्ख हो, अज्ञानी हो। अहंकार ये मानने को तैयार ही नहीं होता। अहंकार कहता है मुझसे ज्ञानी और कौन है, मुझसे समझदार और कौन है। ऐसे अहंकार रक्षा करता अज्ञान की। अहंकार रक्षक है अज्ञान के ऊपर। उसके रहते अज्ञान का किला पराजित ना होगा, तोड़ा ना जा सकेगा। धीरे धीरे उन्होंने इसकी उपेक्षा कर दी, क्योंकि उससे बात करनी भी बेचैनी थी, क्योंकि वह हमेशा रंगों की बात करता। रंग उनमें से किसी ने देखे न थे। वह हमेशा पीछे चलने वाले संगीत की बात करता। संगीत उनमें से किसी ने सुना न था। उनकी सब इंद्रियां पंगु हो गई थी। और धीरे धीरे वह आदमी कहने लगा कि ये जंजीरें हैं जिनको तुम आभूषण समझे हुए हो। आखिर कैदी को भी सांत्वना तो चाहिए, तो वह जंजीर को आभूषण समझ लेता है। आखिर कैदी को भी जीना तो है, तो कारागृह को घर समझ लेता है। ना केवल समझ लेता है बल्कि भीतर से सजा भी लेता है, ताकि पूरा भरोसा आ जाए कि अपना ही घर है।
जंजीर पर कैदियों ने फूल पत्तियां बना ली थीं। जंजीरों को घिस घिस कर वे साफ किया करते थे, क्योंकि जिसकी जंजीरें जितनी चमत्कार होती वह उतना संपत्तिशाली समझा जाता था। जिसकी जंजीर जितनी मजबूत होती वह उतना ही धनी समझा जाता था। जिसकी जंजीर जितनी बजनी होती उसकी उतनी ही संपदा थी स्वभावता। अगर जंजीर कमजोर होने लगे तो वे उसे सुधार लेते थे, क्योंकि जंजीर ही उनकी जीवन था और जंजीर को उन्होंने जंजीर कभी माना न था, वह आभूषण बन गया था उनके लिए। धीरे धीरे इन आदमी को समझ में आने लगा कि ये आभूषण नहीं जंजीरें हैं, क्योंकि उसे स्वतंत्रता के जगत की थोड़ी झलक मिलनी शुरू हो गई। एक किरण उतर आई अंधेरे में, सूरज का संदेश आ गया। अब इस अंधेरे के घर में, इस अंधेरे कारागृह में रहना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे उसने जंजीर को तोड़ने की व्यवस्था कर ली। असली सवाल तो जंजीर का भीतर टूट जाना है। बाहर की जंजीर बहुत कमजोर है। अगर तुम बंद हो तो भीतर की जंजीर से भी बंद हो। भीतर की जंजीर है जंजीर को आभूषण समझना। एक बार उसे समझ में आ गया कि आभूषण नहीं है, आधी तो मुक्ति हो ही गई। उसी दिन से उसने जंजीर को घिसना बंद कर दिया, साफ करना बंद कर दिया, सजाना बंद कर दिया। लोग समझने लगे कि जीवन से उदास हो गया है, जैसा कि आमतौर से सन्यासी के लिए संसारी समझते हैं। उदास हो गया बेचारा। उनके भाव में एक बेचारेपन की प्रतीति होती है। जिंदगी में हार गया। शायद पाया कि अंगूर खट्टे हैं, छलांग पूरी हो न सकी, कमजोर था। हम पहले से ही जानते थे कि कमजोर है। आज नहीं कल थक जाएगा और संघर्ष से अलग हो जाएगा। जंजीरें जो कि आभूषण हैं, इनको सजाना बंद कर दिया। ऐसा ही वे सजाया कर रहा था। आसपास की दीवार को साफ सुथरा करना भी बंद कर दिया। अब पागलपन बिल्कुल पूरा हो गया है। लेकिन उस आदमी ने धीरे धीरे जंजीरें तोड़ने के उपाय खोज लिए। भीतर की जंजीरें टूट जाए तो बाहर का कारागृह टूट ही जाता है। आधा तो गिर ही गया, बुनियादी तो हिल ही गई। और पीछे के जगत का, छिपे हुए जगत का संदेश आ जाए, तब एक अनंत पुकार उसे पुकारने लगी। एक प्यास उसके रोए रोए में समा गई। असली जगत में प्रवेश करना है। उसने जंजीरें तोड़ी। जब प्यास प्रगाढ़ हो तो कमजोर से कमजोर आदमी शक्तिशाली हो जाता है। जब प्यास प्रगाढ़ ना हो तो कमजोर से कमजोर जंजीरें भी बड़ी मजबूत मालूम पड़ती हैं। प्यास बढ़ती चली गई। पीछे का जगत ज्यादा साफ होने लगा। आंख जितनी सिर्फ होने लगी उतना ही सत्य का जगत साफ होने लगा। एक दिन उसने जंजीरें तोड़ दी और वह उस जेल से निकल भागा। उसके आह्लाद का अंत नहीं था। वह नाच रहा था। सूरज, पक्षी, वृक्षों में खिले फूल, बस वास्तविक लोक छायाएं नहीं, संगीत, रंग, सुगंध। वह आह्लादित था। वह नाच रहा था। लेकिन कारागृह में अफवाहें उड़ गईं कि हम जानते थे आज नहीं कल जीवन के संघर्ष से भाग जाएगा। पलायनवादी भगोड़ा। संसारी हमेशा सन्यासी को यही कहता रहा है। उसने साधारण सन्यासी को कहा हो ऐसा नहीं है। महावीर और बुद्ध को भी भगोड़ा ही कहा है कि भाग गए। ये अपने को बचाने की तरकीब है। ये अपने का सांत्वना देने की तरकीब है कि हम कायर नहीं और तुम कायर हो, इसलिए तुम वहां हो जहां तुम हो। ये अपने को समझाने की तरकीबें हैं। हम कोई पलायनवादी नहीं हैं। हम तो जीवन के संघर्ष से जूझेंगे और तुम्हें जीवन का अभी पता ही नहीं। और जिससे तुम जूझ रहे हो वह केवल छाया का जगत है। असली जूझने वाले जीवन से जूझते हैं। तुम जिससे जूझ रहे हो और जिससे लड़ रहे हो वह सपनों से ज़्यादा मूल्यवान नहीं है। और उसका अस्तित्व तुम्हारी नींद में है। उसका अस्तित्व और कहीं भी नहीं है। वह सपना तुम्हारा है। वह तुम्हारा अंधकार है। वह तुम्हारी गहन निद्रा और मूर्छा है।
लेकिन अगर सब लोग सोए हों और एक जग जाए, भले वे सोए लोग भयंकर दुखद स्वप्न देखते हों कि नरक में सड़ाए जा रहे हैं, गलाए जा रहे हैं, तो भी वे सोए हुए लोग कहेंगे, भगोड़ा भाग गया, जीवन के संघर्ष को छोड़ गया, करवट ले लेंगे, फिर अपने सपने में खो जाएंगे। और उसके बाद क्या हुआ? थोड़े दिन चर्चा रही, फिर लोग भूल गए। लेकिन उस आदमी जीवन में एक नई बेचैनी का प्रारंभ हुआ। जितना उसने बाहर की मुक्ति व आनंद को जाना, जितना उसने सत्य को अनुभव किया, उतना ही नई महाकरुणा, एक दुर्दम्य करुणा पैदा होने लगी। लौट जाए कारागृह में और खबर दे दे उन सब लोगों को थोड़े दिन, तो ऐसे उसने समझाया अपने को कि वे सुनेंगे नहीं और बहुमत उनका है। वे फिर हंसेंगे, वे भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि अंधकार में रहते हुए लोग श्रद्धा भूल ही जाते हैं। श्रद्धा तो प्रकाशवान चित्त का लक्षण है। अंधेरे में रहने वाले लोग संदेह में निष्णात हो जाते हैं। संदेह अंधकार का हिस्सा है, श्रद्धा प्रकाश का। इसीलिए तो समस्त ज्ञानियों ने श्रद्धा को सेतु माना है कि अगर अंधकार से प्रकाश की ओर जाना हो तो श्रद्धा के सेतु से गुजरना होगा। एक भरोसा चाहिए। भरोसे का मतलब इतना ही है कि जो मैंने नहीं जाना है वह भी हो सकता है। अगर तुम ये सोचते हो कि तुमने जो जाना है बस उतना ही है, तब तो यात्रा का कोई सवाल ही नहीं है। बात समाप्त हो गई। बुद्ध आकर सिर पीटें और कहें कि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा जाना है तुमसे, तो भी तुम मानोगे नहीं। संदेह का इतना ही अर्थ है कि मुझ पर सत्य समाप्त हो गया। मैंने जो जान लिया वही सत्य की भी सीमा है। मेरा अनुभव और सत्य समान है, यह संदेह है। श्रद्धा का अर्थ है मेरा अनुभव छोटा है, सत्य बहुत बड़ा हो सकता है। मेरा छोटा आंगन है, आंगन पूरा आकाश नहीं। बड़ा आकाश है, मेरी छोटी खिड़की है, लेकिन खिड़की की ढांचा आकाश का ढांचा नहीं। इतना जिसे ख्याल आ जाए, जिसे संदेह पर संदेह आ जाए, वह श्रद्धावान हो सकता है। श्रद्धा का अर्थ है जानने को बहुत कुछ शेष है। मैंने कंकड़ पत्थर बीन लिए हैं समुद्र के तट पर, लेकिन इससे समुद्र का तट समाप्त नहीं हो गया। मैंने मुट्ठी भर रेत इकट्ठा कर ली है, लेकिन सागर के किनारों पर अनंत रेत शेष है। मेरी मुट्ठी की सीमा है, सागर की सीमा नहीं है। यही तो अर्थ है परमात्मा को अनंत कहने का। तुम कितना ही पियो, तुम कितना ही पाओ, वह फिर भी पाने को शेष रहेगा। तुम पा पाकर थक जाओगे, वह चूकेगा नहीं। तुम्हारा पात्र भर जाएगा, ऊपर से बहने लगेगा, लेकिन उससे मेघों से वर्षा जारी रहेगी। हम कण मात्र हैं। जब कण का ख्याल हो जाता है कि मैं सब, वहीं श्रद्धा समाप्त हो जाती है। श्रद्धा अज्ञात की तरफ पैर उठाने के साहस का नाम है। अनजान में प्रवेश, अज्ञात में प्रवेश। उस आदमी के मन में बहुत बार करुणा उठने लगी। आनंद का अनिवार्य लक्षण है कि करुणा। जब बुद्ध से किसी ने पूछा कि समाधि का पूर्ण परिभाषा क्या है, तो उन्होंने कहा कि परिभाषा तो मुझे पता नहीं, लेकिन दो बातें निश्चित जरूर है, महाज्ञान और दूसरा महाकरुणा। तो पूछने वाले ने कहा कि महाराज, कह देने से क्या काफी ना होगा? बुद्ध ने कहा, नहीं, वह अधूरा होगा। वह सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू है महाकरुणा। जब भी ज्ञान का जन्म होता है, तभी करुणा का जन्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब तक जो जीवन ऊर्जा वासना बन रही थी, वह कहाँ जाएगी? ऊर्जा नष्ट नहीं होती। अभी धन के पीछे दौड़ती थी, पद के पीछे दौड़ती थी, अनेक अनेक तरह के भोगों की कामना थी, सारी ऊर्जा वहां संलग्न थी। प्रकाश के जलते, ज्ञान के उदय होते वह सार अंधकार, वह भोग, लिप्सा, महत्वाकांक्षा ऐसे ही विलीन हो जाते हैं जैसे दिए के जलते अंधकार। ऊर्जा का क्या होगा? जो ऊर्जा काम वासना बनी थी, जो ऊर्जा क्रोध बनती थी, जो ऊर्जा ईर्ष्या बनती थी,
उस ऊर्जा का, उस शुद्ध शक्ति का क्या होगा? वह सारी शक्ति करुणा बन जाती है। महाकरुणा का जन्म होता है और वह करुणा तुम्हारी काम वासना से ज्यादा अदम्य है, क्योंकि तुम्हारी काम वासना और बहुत सी वासनाओं के साथ है। महत्वाकांक्षा है, धन भी पाना है। तुम काम वासना को स्थगित भी कर देते हो कि ठहर जाओ 10 वर्ष, धन कमा लें ठीक से, फिर शादी करेंगे। धन की वासना अकेली नहीं है, पद की वासना भी है। तुम पद पाने के लिए धन का भी त्याग कर देते हो। चुनाव में लगा देते हो सब धन कि किसी तरह मंत्री हो जाओ, लेकिन मंत्री की कामना भी पूरी कामना नहीं है। मंत्री होकर फिर तुम स्त्रियों के पीछे भागने लगते हो। मंत्री पदवी दांव पर लग जाता है। तुम्हारी सभी कामनाएं अधूरी हैं। 1000 कामनाएं हैं और अभी में ऊर्जा बंटी है, लेकिन जब सभी कामनाएं शून्य हो जाती हैं, सारी ऊर्जा मुक्त हो जाती है, तुम एक अदम्य ऊर्जा के स्रोत हो जाते हो, एक प्रगाढ़ शक्ति। उस शक्ति का क्या होगा? जब भी आनंद का जन्म होता है, समाधि का जन्म होता है, सत्य का आकाश मिलता है, तब तुम तत्क्षण पाते हो कि वे जो पीछे रह गए उन्हें अभी इसी खुले आकाश में ले आना है। तब तुम्हारा सारा जीवन जो बंद है उन्हें मुक्त करने में लग जाता है। जो कारागृह में है उन्हें खुला आकाश देने में लग जाता है। जिनके पंख जंग खाए हैं, जिनके पंखों में अभी सुधार होना बाकी है, जो सुधरने लग जाते हैं वे फिर से उड़ सके। जिनके पैर जाम हो गए हैं उनके पैरों को फिर जीवन देने में लग जाता है, ताकि लंगड़े चलें और अंधे देखें और बहरे सुन सके। तुम अंधे हो, तुमने बहुत कुछ देखा है, लेकिन जो देखा है वह सब ऊपर की रूपरेखा है। भीतर का सत्य तुम नहीं देख पाते। शरीर दिखता है, आत्मा नहीं दिखती। पदार्थ दिखता है, परम आत्मा नहीं दिखता। दृश्य दिखता है, अदृश्य नहीं दिखता। और अदृश्य ही आधार है दृश्य का। परमात्मा ही आधार है पदार्थ का। और आत्मा के बिना क्षण भर भी तो शरीर जीता नहीं। इधर उड़ गया पंछी, उधर शरीर जलाने को लोग चले गए। फिर भी तुमने शरीर देखा है और आत्मा नहीं दिखी। अंधे हो तुम। जिसके जीवन में समाधि खिलती है वह भागता है उनको जगाने जो सोए हुए हैं, लेकिन उसे भी कठिनाई खड़ी हो जाती है। तो क्या हुआ? कुछ दिन तो उसने अपने आप को रोका, क्योंकि वह जानता है कि वे लोग हंसेंगे, क्योंकि वह जानता है कि वे सुनेंगे नहीं, क्योंकि वह जानता है कि जो सदा से हुआ है वही फिर होगा। पत्थर और कांटों से स्वागत होगा, फूल मालाएं मिलने को नहीं, लेकिन अदम्य है करुणा, उसे रोका नहीं जा सकता। कथा है कि बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो 7 दिन तक वे चुप रहे। बड़ी मीठी कथा है। क्या करते रहे चुप बैठकर। बहुत बार अदम्य वेग से उठी करुणा की जाए। बहुत लोग भटकते हैं, सारे लोग भटकते हैं। जो मुझे मिल गया है वह बांट दूं, लेकिन कोई चीज रोकती रही, कोई चीज रोकती रही। बुद्ध जैसा व्यक्ति भी हिम्मत ना जुटा सका। तुम्हारे सामने बुद्ध भी हारे हुए हैं। बुद्ध को भी डर लगा। जिसको अब कोई डर नहीं बचा है, जिसको मृत्यु का भी डर नहीं, वह भी तुमसे डरता है। जो यम से नहीं डरता वह तुमसे डरता है। 7 दिन तक बुद्ध ने प्रतिरोध किया अपना ही। सब तरह से रोका कि नहीं। अपने को समझाया कि जो जागने वाले हैं वे मेरे बिना भी जाग जाएंगे, और जो नहीं जागने वाले हैं मैं लाख सिर पटकूं वे सुनेंगे नहीं। कथा है कि आकाश के देवता चिंतित हो गए। बड़ी बेचैनी फैल गई आकाश के देवताओं में। बेचैनी यह कि कभी करोड़ करोड़ वर्षों में अभी कोई एक व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, और वह भी अगर चुप रह गया तो जो भटकते हैं मार्ग पर उनका क्या होगा। जतो अंधकार में प्रतीक्षा करते हैं, अनजानी प्रतीक्षा। उन्हें पता भी नहीं है किसी का जो मार्ग बताएगा। बताने वाले का पत्थर से ही वे स्वागत करेंगे।
लेकिन फिर अनंत अनंत काल से खोजते तो हैं ही। भीतर कहीं कोई गहरे में छिपा हुआ बीज तो पड़ा ही है, ना फूट जाता हो, ठीक भूमि ना मिली हो, सूरज का प्रकाश ना मिला हो, कोई पानी देने वाला ना मिला हो, कोई साज संभाल करने वाला ना मिला हो, लेकिन बीज तो पड़ा ही है, उनका क्या होगा। कथा है कि आकाश के देवता उतरे, बुद्ध के चरणों में उन्होंने सिर रखा और कहा कि नहीं, अब चुप ना बैठें, उठें, बहुत देर अब वैसे ही हो गई। देवता का अर्थ है ऐसी चेतनाएं जो अत्यंत शुभ परिणाम है, ऐसी चेतनाएं जिनके जीवन से अशुभ खो गया है, सिर्फ शुभ बचा है, अभी वे पूर्ण मुक्त नहीं है, क्योंकि जब शुभ भी खो जाएगा तभी पूर्ण मुक्ति होगी। देवता का अर्थ है शुद्धतम चेतनाएं, मुक्ततम नहीं। इसीलिए जो भी तुम्हारे देवी देवता हैं, ये सब शुद्धतम चेतनाएं हैं, ये मुक्त नहीं हुए। पहले अशुद्धि से दबी हुई चेतनाएं हैं, जिनको हम राक्षस कहें, असुर कहें, नारकीय योनि में पड़े हुए लोग कहें, और फिर शुद्ध चेतनाएं हैं जो स्वर्ग में हैं, शांत हैं, शुभ परिणाम है, किसी का बुरा नहीं चाहती, भला चाहती हैं, लेकिन चाह बाकी है। नरक में जो पड़े हैं, उनके हाथ में जो जंजीरें हैं वह लोहे की हैं। स्वर्ग में जो पड़े हैं, उनके हाथ में जो जंजीरें हैं वह सोने की हैं। हीरे माणिक से जड़ी हैं पर जंजीरें ही हैं। मुक्त वह है जिसमें न शुभ रहा न अशुभ रहा, जिसकी लोहे की जंजीरें, सोने की जंजीरें सब टूट गई। मुक्त वह है जिसका द्वंद्व समाप्त हो गया, जिसे भीतर दो ना रहे, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, रात दिन, स्वर्ग नरक, दुख सुख सब खो गए। देवता का अर्थ है शुद्ध सुखी चेतनाएं। निश्चित ही स्वभावता उनके ही हृदय में कंपन पैदा होगा, क्योंकि वे निकटतम हैं मुक्त पुरुषों के। नरक में पड़े लोगों को पता भी न चला कि कोई बुद्ध हो गया है। पृथ्वी पर जो लोग हैं वे दोनों के बीच में हैं, ना तो नरक में हैं और ना स्वर्ग में। वे त्रिशंकु की भांति हैं, शुभ अशुभ दोनों में डालते रहते हैं। सुबह देवता, घंटे भर बाद शैतान, घंटे भर बाद फिर देखो मुस्कुरा रहे हैं, अच्छे भले आदमी मालूम पड़ते हैं, और थोड़ी देर बाद किसी की गर्दन काट सकते हैं। पृथ्वी पर जो है मध्य लोग, जिसको ज्ञानियों ने कहा है, वे स्वर्ग और नरक के बीच डोलते रहते हैं। एक पैर नरक में और एक पैर स्वर्ग में, कहीं भी नहीं है वे, उनका होना नहीं है। इसीलिए तो तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम कौन हो। नरक में ठीक पता चलता है लोगों को कि कौन है, स्वर्ग में भी ठीक पता चलता है कि कौन है, क्योंकि एक ही नाव पर सवार है। जो शुभ की नाव पर सवार हैं, उनको लगा, उनके प्राण कंप गए कि बुद्ध चुप है, कहीं ऐसा ना हो कि वे चुप ही रह जाएं। देवताओं ने पैर में सिर रखा। स्वयं ब्रह्मा ने कहा कि नहीं, आप बोलें, और देर हो जाएगी तो वाणी खो जाएगी। आप भीतर मत डूबते चले जाएं। आपने पा लिया, लेकिन जिन्होंने नहीं पाया उन पर दया करें। कहते हैं, बुद्ध ने कहा कि जो पाने को हैं, जो पाने की चेष्टा में रत हैं, वे पा ही लेंगे। मैंने पा लिया, वे भी पा लेंगे। वे भी मेरे जैसे हैं। थोड़ी देर अवेर जरूर होगी, पर इस अनंत काल में क्या देर क्या अवेर। घड़ी भर पहले कि घड़ी भर बाद, एक जन्म पहले कि एक जन्म बाद, क्या फर्क पड़ता है। मुझे क्यों परेशानी में डालते हो। और जो नहीं पाने को हैं, मेरे पहले बहुत बुद्ध पुरुष हो चुके हैं। उन सब ने उनके द्वार पर दस्तक दी है। उन्होंने द्वार भी खोला। नहीं कि उन्होंने द्वार नहीं खोला, वे नाराज भी हो गए कि क्यों हमारी नींद तोड़ते हो, क्यों हमारी शांति में दखल देते हो। हम जैसे ठीक हैं, क्यों हमें बेचैन करते हो। ये किस लोक की खबरें लोते हो। यही लोक सब कुछ है, कोई और लोक नहीं है। उन्होंने श्रद्धा नहीं की, वे नहीं सुनेंगे। हजारों बुद्ध हार चुके हैं, मैं भी हार जाऊंगा। तुम क्यों मुझे परेशान करते हो। देवताओं ने चिंतन किया
विचार किया कि कुछ तर्क निकालना ही पड़ेगा कि बुद्ध को उनके बाहर ले आया जाए। फिर वे सब विचार करके आए और उन्होंने कहा कि आप ठीक कहते हैं, कुछ हैं जो आपके बिना भी पा लेंगे और कुछ हैं जो आपके सहयोग से भी ना पाएंगे, लेकिन दोनों में मध्यम में कुछ हैं जो आपके बिना ना पा सकेंगे और आपके साथ ना पा लेंगे। उनकी संख्या बहुत न्यून है। समझ लो कि एक ही आदमी पा सकेगा तो भी उपाय करने योग्य है, क्योंकि एक व्यक्ति का भी बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाना इतनी महान घटना है कि आप बैठे मत रहो। बुद्ध के झुकना पड़ा, देवताओं के तर्क से नहीं। देवताओं के तर्क ने तो जो प्रतिरोध था उसको भर तोड़ा। भीतर तो करुणा बहने को तैयार थी। उस आदमी को भी तकलीफ हुई, बेचैनी होने लगी। कारागृह में जिनको छोड़ आया था उनकी याद आने लगी। वे ऐसे ही बंधे बंधे समाप्त हो जाएंगे। उनका जीवन ऐसे ही अंधकार में पैदा हुआ, अंधकार में ही खो जाएगा। कभी उनकी आंखें प्रकाश न देख सकेंगी। वे छायाएं ही देखते रहेंगे दीवारों पर। वे जंजीरों को ही आभूषण मानते रहेंगे। उन्हें मुक्ति के पंख कभी न मिलेंगे। नहीं, भारी होने लगा उसका मन। जैसे बादलों में पानी भर जाता है तो बरसते हैं, ऐसा भारी होने लगा उसका प्राण। जैसे फूल जब भर जाता है गंध से तो खुल जाता है और गंध देता है। जानते हुए वहां स्वागत नहीं होने को है, वह वापस लौट गया उसी जेल में। लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, हमने पहले ही कहा था कि वहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ छायाएं हैं जहां तुम जा रहे हो। आ गए वापस, आ गई बुद्धि, रास्ते पर आ गई बुद्धि। और उल्टा हमें समझा रहे थे कि हम भी तुम्हारे साथ चलें। हमें भी मूड बनाने की सोची थी और अब तो समझ आ गई। आ जाओ वापस, संभाल लो अपने आभूषणों को। यही एकमात्र जगत है और दीवार पर बनती छायाएं ही सत्य हैं। ये सब सपने हैं रंगियों के, प्रकाश के। ये कल्पनाएं हैं और तुम अकेले नहीं हो। हम में से भी बहुतों ने ऐसे सपने देखे हैं और ऐसी कल्पनाएं की हैं। वे सब कविताएं हैं और लोगों की, सत्यों के लोगों की, मुक्त आत्माओं की, सिद्धों की। सब कल्पनाएं हैं, सब बकवास हैं। धक से रह गया होगा वह आदमी। द्वार बंद है, इन्हें मुक्त करने आया है, लेकिन ये अपने कारागृह को अपना जीवन समझ बैठे हैं। फिर भी उसने कोशिश की। जो सदा हुआ है वही हुआ। लोग उसके विरोध में होते जाते। जितनी ही वह चेष्टा करने लगा उतना ही वे नाराज होते गए, क्योंकि उनकी नाराजगी भी स्वाभाविक मालूम होती है। तुम उनके जीवन भर के दांवों को मिट्टी पर करने में लगे हो। और उन्होंने कहा कि यह बर्दाश्त के बाहर है। जब उसने बहुत सी दलीलें दी तो उन लोगों ने कहा कि भाई यह बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि अगर ये आदमी सच है तो उस कारागृह के सभी आदमी गलत है। भीड़ गलत है अगर बुद्ध सच है। अगर मैं सच कहूँ तो तुम गलत हो। तुम्हारे सही होने का एक ही उपाय है कि मैं गलत हूँ। इसी तरह वह आदमी अकेला था, अजनबी, अपरिचित लोगों के बीच। उसकी भाषा और हो गई थी, उनकी भाषा और थी। उनके बीच, उन दोनों के बीच अब कोई संवाद होना तक मुश्किल था। उन्होंने पत्थरों से और जंजीरों की चोटों से उस आदमी को मार डाला। तुमने जीसस के साथ वही किया, तुमने सोक्रेटिस के साथ वही किया, तुमने मंसूर के साथ वही किया। ये कहानी बड़ी प्राचीन है और बड़ी नई भी, पुरानी से पुरानी, नई से नई। ये अतीत में भी होती रही है और आज भी हो रही है, भविष्य में भी होती रहेगी। यह चिर नूतन और चिर पुरातन कथा है। यूनान के बहुत बड़े मनीषी अफलातून ने इस कथा का एक अंश अपनी किताबों में उल्लेख किया है, लेकिन यह कथा अफलातून से भी पुरानी है। यह उतनी ही पुरानी है जितना आदमी पुराना है, और यह तब तक रहेगी जब तक एक भी आदमी जमीन पर बंधा हुआ है। तो इस तरह से हम सभी अंधेरे में बंधे हुए हैं। तो प्यारी साथ संगत जी, माफ़ करना,
कहानी में आज वक्त बहुत हो गया है, तो जो कबीरदास जी की वाणी है इसकी व्याख्या मैं अगले दिन करने की कोशिश करूँगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अगर आपका कोई प्रश्न हो किसी भी तरह का तो आप कमेंट सेक्शन और व्हाट्सएप कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अंत में आपसे मैं यही चाहूँगा कि आप इस सत्संग को शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।